तो एक बछड़ा जो था, बछड़ी थी बेसिकली, उसका स्टिल बर्थ था। बकाया टोटल 13 जानवर थे जी हमारे पास। और उन 13 बच्चों में क्या सूरत हाल है? सारे मौजूद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब मौजूद है। जो बछड़ियां हैं हमारे पास किस से किस माह की ड्यूरेशन की खड़ी हैं? 6 से 8 माह की। 6 से 10 दिखा भी दें काइंडली, ये देख भी लें। हमारे पास ये बछड़ियां सामने बैठी हैं। हमारे पास डिफरेंट क्लास के एनिमल हैं। हमारे पास जर्सी फ्रीजन क्रॉसेस भी हैं, हमारे पास प्रो क्रॉसेस भी थे, हमारे पास प्योर एचएफ भी थी। पहले ये बताएं कि आपको क्रॉस के जानवर में और एचएफ के जानवर में कोई दूध में कोई फर्क नजर आया या तकरीबन या सेम परफॉर्मेंस रही है? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलके खातमुन नबिय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठलियां वाली इंटरचेंज के बिल्कुल ही साथ, कोई 4-5 किलोमीटर के फासले पे फार्म है जी। मेरे साथ मौजूद है इस्माइल भाई। इनको हमने दिसंबर के महीने में गायें लेके दी थी ईस्टर्न डेयरी फार्म से, तब भी मैंने इनका इंटरव्यू बनाया था। वो जो लोग मुझे रूटीन से देखते हैं उनको याद होगा। अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि भाई आप जानवर ले तो देते हैं, बाद में उसका बताया भी करें कि जानवर लेके दिए थे तो बाद में क्या हुआ, सफर कैसा गुजरा। तो इस्माइल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल भाई पहले बताइएगा कि अब तक का सफर कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अमूमी तौर पे जब गर्मी का एंड होता है ना तो कई सारे फार्मर बड़े परेशान होते हैं, तो आपकी क्या सूरत हाल है? हमारी सूरत हाल ठीक है, यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती। इस्लामाबाद के एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हवा चलती रहती है। आप ये देख लें कि ये मैं यहाँ पर तो लगता है जैसे गर्मी मुकमक आ गई है। जी हाँ, उस तरह से गर्मी नहीं है जी जी। यहाँ पे। जानवर भी मैं देख रहा हूँ कंफर्टेबल हैं और उस तरह से पेंटिंग शेंटिंग नहीं कर रहे। तो इसमें भाई हमने 14 जानवर लिए थे। जी हाँ। ये बताया कि 14 जानवरों में अभी तक हमारी कोई एक्सपायरी हुई? लाजवाब नहीं, सारे महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कितने बच्चे पैदा हुए थे? हमारे पास 13 हुए थे। ठीक एक मेल आया था, एक 14 टोटल हुए थे। एक स्टिल बर्थ हो गया था, ठीक है, और एक मेल आया। 14 बच्चे थे, उसमें एक बच्चे के स्टिल बर्थ हो गए। स्टिल बर्थ कहते हैं कि बच्चा पैदाइशी मर जाए, माँ के पेट से निकला हो, मरा हो, या 48 घंटे के अंदर उसका इंतकाल हो जाए, तो इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। तो एक बछड़ा जो था, बछड़ी थी बेसिकली, उसका स्टिल बर्थ था। बकाया टोटल 13 जानवर थे जी हमारे पास। और उन 13 बच्चों में क्या सूरत हाल है? सारे मौजूद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब मौजूद है। जो बछड़ियां हैं हमारे पास किस से किस माह की ड्यूरेशन की खड़ी हैं? 6 से 8 माह की। 6 से 10 दिखा भी दें काइंडली, ये देख भी लें। हमारे पास ये बछड़ियां सामने बैठी हैं। इस्माइल भाई मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि माशाल्लाह वेट गेन बछड़ियों का आपका बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट शेड भी नहीं लटके, और आपका मुझे लगता है पहला एक्सपीरियंस है। जी। कैसे कर लिया आपने माशाल्लाह ये? बस ये अल्लाह के काम है जी सारे। ठीक है जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप भी साथ साथ एक्सपीरियंस देते ठीक है। व्हाट्सएप पर राब्ते में आप भी इधर आए जरा, ये मैं बताता हूँ जी। ये जवान है जी, ये हमारे पास आए थे, इनको हमने ट्रेनिंग दी थी। ठीक है जी, हमारे पास ये पूरा जो कोर्स है हमारा 10 से 12 दिन का ट्रेनिंग का करके आए थे। और अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस देख लें, बछड़ियां माशाल्लाह सारी इन्होंने अच्छी पाल ली हैं। और अल्लाह की जात है जी करने वाली। मेहनत अल्लाह की जात ने हमारे हिस्से में रखी है, मेहनत हमने करनी है। रिजल्ट जो है ना जी, जो अता करनी है वो मेरे अल्लाह ने करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी पूरे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बछड़ियां थी वो भी मौजूद हैं। अल्लाह की जात ने हर किस्म की एक्सपायरी से, आउटब्रेक से अल्लाह ने बचा के रखा हुआ है। तो ये बताएं कि अमूमी तौर पे छोटा फार्मर जो होता है ना, वो उसको जब कहते हैं कि बंडा अपना बनाओ, तो वो कहता है अभी मैं छोटा हूँ, छोटा फार्मर हूँ। तो आप बताइए बंडा अपना बना रहे हैं या जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना वंडा बना रहे हैं और अच्छा जा रहा है। पहले दिन से अपना बन रहा है ना? जी जी, पहले दिन से, पहले दिन से आज तक यहाँ पे कोई रेडीमेड बंडा नहीं है। हालांकि हम खुद भी फार्मर्स को ऑन डिमांड बंडा सेल करते हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई ये काम नहीं करना, बहुत को मजबूरी है, फार्मर नहीं मान रहा तो रहना बात है, लेकिन आपने खुद करना है। फार्मूले इनको सारे दिए, टोटल एक चीज की इनको शाबाश बनती है कि जो इनको कहा है ना जी, इन्होंने वैसे ही किया है। अपनी कोई साइंस, कोई तजर्बा नहीं इसको बनाया, इनको जैसे बताते गए हैं ये वैसे करते गए। और मैं आज तकरीबन यहाँ पर फरवरी में मैंने आया था जी। फरवरी के बाद मैं अगस्त में यहाँ पे आ रहा हूँ, और मैं सेटिस्फाइड हूँ जानवरों की हेल्थ को देख के, बछड़ियों की हेल्थ को देख के। तो मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यू आर गोइंग वेरी वेल। कितनी एवरेज मैक्सिमम लीजिए आपने?
सर्दियों में तो हम डॉक्टर साहब 38 से 36 से 38 की रेंज में गए हैं, अभी 32 से 35 में गए हैं। अभी जो करंट पोजीशन जा रही है वो 28 से 30 है तकरीबन जी। ये 34-35 को हिट कर गए थे, अभी तकरीबन 8 को माह हो चुके जानवरों को बच्चा दिए को, और आज भी इनकी तकरीबन 28 साढ़े 28 की एवरेज चल रही है। सर ज्यादा से ज्यादा दूध किसी गाय ने कितना दिया और कम से कम कितना दिया? ज्यादा से ज्यादा दूध तो आपने जो 230 है माशाल्लाह हमारी, जी, उसने ये खड़ी है, ये वाली, इसने माशाल्लाह 47 दिया है माशाल्लाह। और अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि तो शुरू में 2-3 महीने डिस्टर्बेंस रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहा था, ठीक है, ऐसे ही है जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब माशाल्लाह यहाँ पर आ गए हैं, तो ये जब तक डॉक्टर साहब नहीं थे तब तक ये कोई 40-38 के आसपास घूम रही थी, 36 के पास घूम रही थी। जैसे ही डॉक्टर साहब आए हैं उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया तो माशाल्लाह 47 तक गई है। अगर शुरू में डॉक्टर मिल जाता तो ये इंशाल्लाह 50 को लग जाना था। और मिनिमम कितना दूर है जी? कम से कम दूर किसी गाय ने कितना दिया है? कम से कम 28 दिया है। मिनिमम 28 है जी, ज्यादा से ज्यादा 47 है। ये जो गाय खड़ी है ना, ये इसको दिखाइए डॉक्टर साहब। ये जब मैंने परचेज की थी ना, तो मैंने इस्माइल भाई से कहा था, मैंने कहा इस्माइल भाई ये 230 दिन की प्रेग्नेंट है और इसके नीचे जो हैवाना है ना, मुझे शक है कि कहीं ये अर्ली बच्चा ना दे दे, प्री मेच्योर ना कर दे या अबॉर्ट ना कर दे। जानवर बहुत अच्छा है, अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं, बल्कि जुआ तो नहीं कहना चाहिए, रिस्क लेना चाहते हैं तो बताएं। इन्होंने कहा जी जानवर कैसा? मैंने कहा जानवर टॉप क्लास का है। इन्होंने कहा जी आप ले लें। जानवर ले लिया। मुझे बताएं कि जितने भी जानवर हमने परचेज किए हैं इस जैसी को तैयार हुई है? नहीं जी, इतना दूध किसी ने दिया है? इसके लागे भी कोई नहीं है। नहीं जी, कमाल कर दिया माशाल्लाह गाय ने, और 47 लीटर को इसने हिट किया। एक चीज बताऊं, यहाँ पर एक और चीज जो काबिल गौर है, यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत जो है शेड में 24/7 चलती है। ये माशाल्लाह जो है ना जी, ये एक यूनिक चीज है। और आप देख लें, बरकत भी आपके सामने है। जहां पे अल्लाह का कलाम गूंज रहा हो वहां पर बरकत जो है वो होती ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अब माशाल्लाह हमने मजीद जानवर लिए जी। पहले बताएं कि जो पिछला हमारे जानवर ईस्टर्न के आए उसमें ये दिखाएं डॉक्टर साहब। हमारे पास डिफरेंट क्लास के एनिमल हैं। हमारे पास जर्सी फ्रीजन क्रॉसेस भी हैं, हमारे पास प्रो क्रॉसेस भी थे, हमारे पास प्योर एचएफ भी थी। पहले ये बताएं कि आपको क्रॉस के जानवर में और एचएफ के जानवर में कोई दूध में कोई फर्क नजर आया या तकरीबन या सेम परफॉर्मेंस रही है? नहीं, उसमें तो फर्क है, लेकिन इसमें फैट का डॉक्टर साहब जो मेन है ना, क्रॉस के जानवर के फैट। आपकी फैट कितनी आ रही है? हमारी 4.5 4.6 आ रही है। ये ईस्टर्न डेयरी 4.5 से 4.6 फैट आ रही है। जो क्रॉस के जानवर थे उन्होंने एवरेज कितना दूध दिया? जो क्रॉस के इसमें जो एक ये 776 है जी, इसने माशाल्लाह 40 को टच किया। तो फिर तो दूध पूरा ही दे रही है। ये बहुत क्रॉस में भी है जी। ये मॉन्टलियार खड़ी है, ये 4 से 24, ये कितना दे देती है? ये डॉक्टर साहब 28 से 30 की रेंज। ये सबसे कम वाली है। वो सामने जो पानी पी रही है वो भी क्रॉस की है, वो उसने कितना दिया? वो 36-37 दे रही है। 36-37 दे रही है। इसके बाद हमारे पास ये क्रॉस में खड़ी है 788, ये भी माशाल्लाह 38 तक गई है जी। और वो जो गब्बन हो गई है हमारी साथ क्रॉस की, ये 32-33, ये 32-33, मतलब तकरीबन क्रॉस के जानवरों ने भी कुछ 34 की एवरेज दे दी है जी। अच्छा, और एवरेज इनके पास जो आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह फैट की 4.5 से 4.6 आ रही है। इनका एक अपना दूध का सेल पॉइंट है, वहां पर माशाल्लाह कितना सेल है दूध का? ये है कोई 95 से 100 मन के करीब। आपकी दुकान रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में? नहीं, रावलपिंडी में। रावलपिंडी में किस जगह पे? पीर वदाई लुहारों वाली गली में, गुजरात मिल्क शॉप के नाम से दुकान है। नाम क्या है? गुजरात मिल्क शॉप। और 24 घंटे ओपन? 24 घंटे। 95 से 100 मन ये दूध सेल करते हैं। और इनकी हिम्मत देखें कि दूध की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए माशाल्लाह ये इतना बड़ा सेटअप लगा लिया है। अभी 400 लीटर तो तकरीबन राउंड अबाउट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आगे अपने दूध को ये बेहतर करने के लिए मजीद जानवर लेकर रहे हैं। तो अभी आपको जो 95 से 100 मन की प्रोडक्शन है, कितने प्रोडक्शन आप चाहते हैं फ्यूचर में इसी फार्म से पूरी करें? हम तो कहते हैं सब सारे इसी से पूरा करें, क्योंकि आगे पीछे से जब दूध लेते हैं तो वो बहुत मुश्किल काम है ना। एक तो मुश्किल है, दूसरा नखरे, फिर क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख सकते। वो दूध लेते हैं किसी पार्टी से जी हाँ। तो पंजाब में तो रिवाज है कि एडवांस वगैरह जी देना पड़ता है दूध उठाने के लिए। यहाँ पे कोई रिवाज है ऐसा? नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई। आपने बस दूध डेली उठाना, डेली पैसे दे? जी, डेली हम किसी से। दूध का क्या रेट है हमारा? 200 रुपये है। और जो दही है जी? 240 रुपये। ये बात ये बताइएगा कि आप तो चूंकि स्पीड से आपका ताल्लुक है, 1 किलो दूध की अगर दही जमाए तो वो 1 किलो ही जमती है या कम जमती है? नहीं, कम थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो उसको उबाला देते हैं, उस वजह से थोड़ा सी। कितना को फर्क पड़ जाता है? इतना नहीं, 200-300 ग्राम का। 200-300 ग्राम का पड़ता है, फिर इतना ज्यादा नहीं है। जी। लेकिन जनाब एक चीज बता दूं कि इनके पास जो जानवर हैं उसमें क्रॉसेस ज्यादा है।
इसीलिए इनकी फैट ये आ रही है। फीडिंग वही है जो हम अपने फार्म्स पे करवाते हैं, लेकिन चूंकि एनिमल का जेनेटिक्स जो है वो ऐसा है कि ये इतनी फैट दे रही हैं। और एचएफ को लेके, प्योर एचएफ को लेके इतनी फैट लेना शायद मुश्किल होगा। इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि मैंने दोबारा क्रॉस के जानवर लेने हैं, लेकिन मसला ये बना कि ईस्टर्न डेयरी से जानवर लिए थे लास्ट टाइम। इस दफ़ा ईस्टर्न डेयरी फार्म के पीछे मैंने लगाए रखा है इनको, लेकिन वहां से जानवर अवेलेबल नहीं हुए। तो इस दफ़ा मजीद 15 जानवर जो इंडक्ट किए हैं ये दिखा दें हमारे इस साइड पे। अभी टोटल एचएफ के जानवर आ गए हैं। ये गायें खड़ी हैं जी, एक ने माशाल्लाह बच्चा दे दिया है, और इनके मुकद्दर देखे माशाल्लाह अल्लाह की जात ने पहली गाय ने बच्चा दिया, और माशाल्लाह ट्विन फीमेल्स इनके पास आई है जी। एक 24 किलो की है और एक 25 किलो की, 23 किलो की, एक 24 किलो की, एक 23 किलो की। और ये जानवर आप देख लें माशाल्लाह, ये अभी माशाल्लाह आए हैं जी वहां से, जेके डेयरी से। एक चीज और बता दूं, ये सारे के सारे जानवर जो हैं 8 माह प्लस के गब्बर हैं, और ये 23 घंटे की ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, 23 घंटे का ट्रेवल किया माशाल्लाह। जानवरों के हैं फर्स्ट क्लास हैं। ये जानवरों के लिए जो क्लोजअप के जानवर हैं, जो बच्चा देने के नजदीक है, इससे बेहतर मैनेजमेंट नहीं हो सकती। जानवर अपनी मर्जी से बैठा है, बंकर के बगैर बैठा है, सफाई सुथराई बिल्कुल ठीक ठाक है, और A1 माशाल्लाह जानवर कंफर्टेबल है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक चीज यूनिक ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके मुंह से आप सुन लें। जिन लोगों ने जो है ना यहाँ पर ये जो सारा पानी जा रहा है वेस्टेज का, ये इन्होंने मछलियों का फार्म बना लिया यहाँ पे। ये क्या चक्कर है, कैसे बनाया जी आपने? ये एक डैम है जी हमारे पास, ये बैक साइड पर। ठीक है जी। हाँ। कितने एरिया पे होगा? कोई 20 से 25 कनाल की। 20 से 25 कनाल? जी हाँ। अच्छा, बहुत बड़ा है पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ठीक है, जो आपने वो 20 से 25 कनाल में छोड़ दी है मछलियाँ? जी, वो पानी डैम है ना, जी, ऊपर पहाड़ों से भी पानी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक डैम बना दिया है। कितनी मछली छोड़ी है? तकरीबन 2000 मछलियाँ। तो यहाँ से जो गोबर वाला पानी है सारा उसके अंदर जाता है? जी हाँ, उसके जो गोबर जो है वो हम उठा के साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि वो हम खेतों में काम आता है हमारा। ठीक है। जो वेस्टेज है ये सीधा जाके डैम में जाता है, तो वहाँ पर वो कितना अर्सा हो गया मछली फेंके हुए? हो गया कोई 2-1 साल हो गए। अच्छा जी। तो ये मछली खाते भी हैं? जी। कितने साइज पे खाते हैं? तकरीबन जब 1.5 किलो की हो जाए तो। अच्छा, अभी पकड़ने का मिल जाएगी 1.5 किलो की? मिल जाएगी। सीजन होता है? नहीं, अभी जो है अभी मिल जाएगी, लेकिन जब वो सीजन में आते हैं तो उससे पहले यहाँ पर मतलब आप लोग सर्दियों में यहाँ पे फिर ऐशी करते हैं? मतलब सर्दी में फिर यहाँ चक्कर लगा लिया जाए? जी हाँ। इनकी अपनी मछली है ये, मतलब मछली आपने वो डाली जो गोबर खाती है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया भाजी। ये आप एक लाया चीज ही मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो जनाब अली, अब आगे आपका क्या टारगेट है? इस दफा ये आप सारी एचएफ ले आए हैं, 300 तो नहीं, आपको 4-6 की फैट मिलनी है जी? वो 4 इंशाल्लाह डॉक्टर साहब साथ देंगे और अल्लाह की उम्मीद है इंशाल्लाह। ये चूंकि क्रॉस भी इनके पास खड़ी है, ये भी खड़ी है, मिला जुला के ये 4-3-4 को फिर भी हाथ लगा जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो जानवर है ना ये यहाँ पे मौजूद है। कोई बात नहीं, रहने कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब ये बताइएगा कि हमारा जो फ्यूचर टारगेट है वो क्या है? हमने कितने हेड्स पे जाना है? माशाल्लाह 14 जानवर पहले थे, 15 और आ गए, 29 हो गए जी। हम कितने हेड्स पे जाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मैंने तो आपसे अभी मशवरा यही किया कि हमने एक और शेड बनाना है। ठीक है। वहाँ पर भी 100-120 गायें रखनी है। मेरा यही टारगेट है कि हमारा जो दूध है ना शॉप वाला, वो सारा इधर से ही पूरा हो जाए। इसका मतलब कि आप एक बहुत बड़ा सेटअप बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पहले तजुर्बा किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मेहनत की है। ये आप खुद कितना टाइम देते हैं यहाँ पे? तकरीबन भाई तो तकरीबन इसी तरह समझे कि 24 घंटे ही दे इधर ही है सबसे यहाँ। ठीक है। और मैं जो हूँ रोज आता जाता हूँ, 2-3-4। मतलब आप भी रोज आते जाते हैं? भाईजान जो है जो ट्रेनिंग लेकर आए, ये 24 घंटे इधर ही होते हैं। डॉक्टर साहब भी 24 घंटे इधर ही होते हैं। जानवरों पे चढ़ाई की हुई है, और सबसे पहला काम मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा सॉफ्टवेयर लाजमी लेना है। सारा का सारा डाटा जो है जानवरों का सॉफ्टवेयर पे साथ साथ ही चलता जा रहा है। जो जितने जानवर भी हैं यहाँ पे, उनका जो रिकॉर्ड कीपिंग है ना, जो अक्सर फार्मर भूल जाते हैं, वो नहीं कर पाते, तो वो माशाल्लाह यहाँ पे ठीक है। तो माशाल्लाह जी साइलेज यहाँ पे महंगा पड़ता होगा आपको? जी हाँ, मैं अभी जो पढ़ रहा है 23 पे पड़ रहा है, तकरीबन 23 रुपए इनको यहाँ पे साइलेज पहुंच पड़ रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि 9 रुपए 9 से 10 रुपए साइलेज जो है फैसलाबाद के मुकाबले में, जो खुद ग्रो करता है, खुद बनाता है, 10 रुपए का फर्क है। लेकिन इनके जो दूध का रेट का फर्क है वो भी बहुत ही ज्यादा है। इस दूध के रेट पे मैं ये तो नहीं से पूछूंगा कि आपको इस वक्त आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 28 की एवरेज पे इस दूध के रेट पे ये सवाल करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन ये बता दूं कि अगर इतनी एवरेज पे आप चल रहे हैं ना, और आपके पास 150 भी दूध का रेट है, और आप तकरीबन साइलेज जो है वो 23 से 24 रुपए में ले रहे हैं, तो नुकसान में आप फिर भी नहीं है अल्लाह के हुक्म से। तो क्या मशवरा देते हैं हमारे नए फार्मर्स को? जी बहुत अच्छा काम है। ठीक है जी, बरकत वाला काम है। कभी परेशानी हुई कभी पिछले 4-6 महीनों में? कभी
नहीं, जानवरों के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नहीं हुआ। सेटिस्फाइड है? हाँ बिल्कुल। होता है ना बंदा कहता है यार बैठा बैठा ही बंदा डिप्रेशन में चले जाता है, नहीं जी, एंजाइटी में चले नहीं, जाता है, ओवर थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी। इनमें डिप्रेशन में नहीं जा सकता बंदा। बंदा बंदा डिप्रेशन में हो ना, जी। ये काम करे, अच्छा, बंदा डिप्रेशन में तो ये काम कर ले, ये बंदा काम करे। फिट हो जाता है ना। फिट हो जाता है। तो कितना Depression का से फायदा हुआ आपको ट्रेनिंग करने का? माशाल्लाह मुझे तो ये फायदा हुआ है कि क्योंकि जब इसको प्रेग्नेंट हो जाए ना, जो प्रोटोकॉल इसको देना चाहिए ना, जी। वो हमें पहले नहीं पता था ठीक है, कि कितने 45 डेज बाद इनको प्रोटोकॉल दे देना चाहिए। ठीक है। और बाकी बछड़ियाँ जो पाली हैं? बाकी माशाल्लाह वो भी ग्रोथ के लिहाज से उस तरह जाए, हमने जिस तरह ट्रेनिंग ली है। जी, मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह 11 माह में गबन कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यही टारगेट है जी, यही फॉर्म की सक्सेस का यही है। वैक्सीनेशन सारी टाइम पे कर रहे हैं, कोई चीज़ मिस नहीं की। आप मतलब यहाँ पर आ जाएं, इनका इंटरव्यू कर लें, तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जो वैक्सीनेशन लोग करते हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पे अडॉप्ट की जाती हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मिल्किंग की बात कर लें, क्लोजअप की बात कर लें, क्लोजअप में भी जानवर क्लोजअप राशन खा रहे हैं। पिछली दफ़ा भी सारे के सारे जानवर इनके क्लोजअप प्रीमिक्स पे हमने तैयार करवाए थे, अभी भी सारे के सारे जानवर जो हैं वो क्लोजअप प्रीमिक्स पे ही हमारे तैयार हो रहे हैं। ले जी, अल्लाह की ज़ात आपको शदीद कामयाब करे जी। और एट दी एंड मेरी गुजारिश ये होगी कि डेफिनेटली आप बहुत करते होंगे जो है ना जी। एक तो आपने माशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत लगाई हुई है, दूसरा सदका खैरात जो है ना वो बंदा करता रहे ना जी, तो अल्लाह की ज़ात जो है वो सदक़े की बरकत से जो है ना वो मुश्किलात को, बलाओं को आपसे दूर फरमा देती है। अल्लाह का शुक्र है जी। मैं ये डेफिनेटली करते होंगे। मैं वैसे ही आप सबको मशवरा दे रहा हूँ, कोशिश कर लें कि आपके फार्म पे जो बछड़े आते हैं ना, को 2-4 बछड़े कीप कर लिया करें, उनको 6 महीने पाल के उनको ज़िबा करके जो गरीबों में तकसीम कर दें, पता भी नहीं लगेगा। और माल से जी, वो ये प्रोग्राम भी हमने किया है। जी जी, हमारा एक बछड़ा है ना जो, जी जी, वो हमने रबी अव्वल के लिए साइड पे कर दिया। ठीक हो गया। ठीक। फिर समझ लें कि आने वाले साल पे हम उसको 12 रबी अव्वल पे सदका करेंगे। मतलब आप उसको तकरीबन जब वो 1.5 साल का होएगा तब करेंगे। जी, जी, तब इंशाल्लाह। अभी 6 माह का है। अभी 6 माह का। ले जी, ये अल्लाह की ज़ात इनको कबूल फरमाए। आज से ही सवाब शुरू है, क्योंकि नीयत पे ऊपर जो है ना फैसले हैं। इन्होंने नीयत कर लिया तो अल्लाह की ज़ात इनको आज ही अजर अता फरमाएगी। इनकी कामयाबी में जो एट दी एंड मैं रिजल्ट निकालता हूँ ना, वो सुन लें। नंबर 1, पहले नंबर पे तो इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जानवरों की सिलेक्शन पे। नंबर 2, इन्होंने डॉक्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोशिश करते रहे, अच्छा डॉक्टर फार्म पे मिल गया। नंबर 3, इन्होंने अपना टाइम पूरा दिया। नंबर 4, किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ना खुराक पे ना हाउसिंग पे। खुराक की खुद बनाई, जो जो चीज़ बताइए वो करते रहे हैं। नंबर 5, वैक्सीनेशन अपनी ने मुकम्मल रखी हैं। नंबर 6, दूध की सेल अपनी ये खुद करते हैं। ये चीज़ा पॉइंट्स हैं जो आपकी सक्सेस को डिटरमिन करते हैं। अब आप देख लें कि आप कहाँ खड़े हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात आपको जो है खैर ता फरमाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।